नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव शाह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी आई हुई हैं मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में। आई वेलकम यू अनुभा जी इन माय चैनल। थैंक यू गौरव जी। आज भी इनके कुछ प्रश्न हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। जी अनुभा जी। मेरा क्वेश्चन आज आपको कोई पर्सनल उस पर नहीं है। मेरा क्वेश्चन नॉर्मल सा है कि मीन राशि को ज्ञान की राशि कहा जाता है, नॉलेज की राशि। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। देखिए, जो मीन राशि होती है उसके जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं, और बृहस्पति देव हम सब जानते हैं बुद्धि और ज्ञान के कारक होते हैं। अगर ज्ञान की बात करेंगे तो बृहस्पति देव ही होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट इन हॉरोस्कोप, ठीक है। लेकिन मीन राशि वालों का अगर आप सिंबल देखिए तो मछली होती है। मछली क्या होती है? चंचल होती है, ठीक है। मछली चंचल होती है, तो मीन राशि वाले होते हैं जनरली वो क्या होते हैं कि वो बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। दे आर वेरी अनस्टेबल, या कहेंगे फिकल माइंडेड। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और तुरंत चेंज भी हो जाते हैं। और एक बात सबसे खास बात है कि ये अगर किसी के प्रति इनकी दोस्ती है तो उसके प्रति पूर्ण डिवोशन दिखाते हैं, पूरी तरह से डिवोटेड रहते हैं। वो नहीं कि वो छल करेंगे उनके साथ पूरा संबंध निभाएंगे। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं मीन राशि के। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि उनका ईगो काफ़ी होता है और वो जल्दी अपने ईगो को हर्ट होना उनको स्वीकार नहीं है। तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और बहुत ज़्यादा वो अपने काम में संलग्न रहते हैं। ये इनके साथ एक बात है। तो उनकी अगर कोई ऐसी कुंडली है तो आज देखते हैं। कुंडली है मेरे पास, इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं मीन राशि के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करूँगा। ये देखिए, ये कुंडली है गगन कुमार साहू जी की। अब ये देखिए, यहाँ पर मीन लग्न है। मीन लग्न में जो चंद्रमा होता है वो पंचमेश होता है, ठीक है, त्रिकोण का स्वामी होता है। तो मीन लग्न के लिए चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है, चाहे वो कहीं पर भी बैठ जाए, उच्च का हो नीच का हो, वो शुभ होगा। अब यहाँ पर भी जो चंद्रमा है वो देखिए, ये बैठ गया है मकर राशि में जाकर, और लेकिन ये अपने भाव को, पंचम भाव को देख रहा। पंचम भाव इसलिए काफ़ी बली हो गया है। तो ये क्या है? ये पेशे से इंजीनियर हैं और इस समय फॉरेन कंपनी में एक बहुत ऊंचे पद पर हैं। एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर की कंपनी है, अरे सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें ये काफ़ी ऊंचे पद पर हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका खुद के भाव को देख रहा है। तो पंचमेश काफ़ी बली हो गया। चंद्रमा अगर नीच का भी होगा मान लीजिए तो भी बहुत इनको फ़ायदा देगा। चंद्रमा नीच का होगा तो कहाँ बैठेगा? नवम भाव में बैठेगा, तो भी बहुत फ़ायदा ये देगा। उच्च का होगा, थर्ड हाउस में बैठेगा, तो भी ये नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही देगा। अब देखते हैं सूर्य। सूर्य क्या होता है? यहाँ पे सस्टेश है। सूर्य के साथ क्या है कि अगर सूर्य यहाँ नीच में का हो जाए और उस पर पाप संबंध पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। यहाँ पर देखिए, जो सूर्य है नीच का तो नहीं है, लेकिन उस पर पाप संबंध मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और सूर्य में नीच का हो जाए तो विपरीत राज योग हो जाता है। पराशर जी के अनुसार त्रिक भाव का स्वामी अगर नीच का हो जाए, विपरीत राज योग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन यही सूर्य अगर उच्च का हो जाए तो धन भाव में जाकर वो बैठेगा, और धन भाव में अगर वो जाकर बैठेगा तो वो क्या करेगा? धन भाव में जाकर बैठने से ऐसे व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति का आदर बहुत होगा। घर में उसका पिता की तरह उसका आदर किया जाएगा, लोग बहुत उसका रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन उसके शत्रु काफ़ी बली हो जाएंगे, ये भी है, क्योंकि सूर्य के शत्रु काफ़ी यहाँ पर बली हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है अगर सूर्य जाके नीच का हो जाए। धन तो देगा, और इनका जो परिवार है, जो परिवार होगा वो भी काफ़ी मेहनती हो जाएगा। ये एक इसका फायदा है। स्वराशि का होगा तो भी बहुत बढ़िया होगा, ये भी अच्छा है। अब आते हैं हम मंगल पे। मंगल देखिए, उच्च कारक हो जाए या नीच का हो जाए। अगर उच्च कारक ये होकर तो ये 11th हाउस में बैठेगा, और इसकी पूरी दृष्टि कहाँ जाएगी? अपनी चौथी दृष्टि से ये धन भाव को देखेगा। तो धन भाव इनका बली हो जाएगा तो पैसा खूब आएगा, धन काफ़ी ये देगा, साहस भी काफ़ी ये देगा। साहस भी मंगल में खासियत है। अगर उच्च का हो जाए तो बहुत वो
देगा, और अपनी सप्तम दृष्टि से ये पंचम भाव को देखेगा तो बुद्धि को भी बहुत शार्प कर देगा। लेकिन अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है तो संतान के लिए वो कष्ट की चीज़ हो जाती है, या तो मिसकैरेज होता है, या संतान होगी भी तो वो रोग से ग्रसित रहती है। नीच का मंगल अगर हो जाएगा तो नीच का मंगल कहाँ पर होता है? नीच का मंगल जब भी होगा वो पंचम भाव में होगा। पंचम भाव से होकर वो क्या करेगा? वो अष्टम भाव को चौथी दृष्टि से देखेगा। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आयु को ये दिक्कत करेगा और वैवाहिक जीवन में भी ये दिक्कत करेगा। लेकिन ये 11th हाउस को देखेगा तो उससे लाभ होगा। यहाँ पर मंगल की जो इनकी दृष्टि है वहाँ पर ये 12th हाउस में बैठा है मंगल। तो इसके लिए इनको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सावधान होना चाहिए, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है। बुध, तीसरी अगर हम बात करें, बुध क्या है? बृहस्पति देव के शत्रु होते हैं। अगर 4th हाउस और 7th हाउस दोनों में अगर पाप ग्रह हो जाएं तो बुध खराब फल देता है। लेकिन यहाँ पर 4th हाउस में तो हैं पापक ग्रह राहु बैठे हैं, लेकिन 7th हाउस में ऐसा कोई पापक ग्रह बैठा नहीं है, लेकिन उस पर दृष्टि मंगल देव की पड़ रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं, यहाँ पर बुध इनके लिए बहुत लाभकारी नहीं होगा। लेकिन यही बुध अगर मान लीजिए 7th हाउस में आकर बैठ जाता, अरे ये क्या कहते हैं, लग्न में जाकर यहाँ बैठ जाता, तो नीच का हो जाता, तो वैवाहिक जीवन काफ़ी इनका सुखी कर देता, ये इनको बहुत फायदा करता। यहाँ पर अगर गुरु के ऊपर अगर हम लोग दृष्टि डालें बृहस्पति देव, तो लग्नेश है, बहुत शुभ हैं, और दशम भाव के भी वो स्वामी हैं। यही बुध अगर मान लीजिए पंचम भाव में आकर बैठ जाते तो ये उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? हेल्थ अच्छा कर देंगे, क्योंकि 9वीं दृष्टि से वो लग्न को देखेंगे, लग्न बली हो जाएगा। लग्न बली हो जाएगा तो व्यक्ति काफ़ी हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन एक दिक्कत है, अगर यहाँ पर बैठ गया, दसम भाव से अष्टम का हो जाएगा, दसम भाव से अष्टम हो जाएगा तो व्यापार व्यवसाय या जॉब में ये परेशानी देगा। शनि उच्च का हो या नीच का हो, यहाँ पर इस कुंडली के लिए अच्छा फल देगा। देखिए शनि यहाँ पर उच्च का होके 8th हाउस में बैठ गया है इनके गगन कुमार साहू जी के लिए, तो आयु तो इनकी काफ़ी लंबी देगा, इसमें तो निसंदेह कोई संदेह नहीं, आयु लंबी देगा। लेकिन ये भी है कि बुढ़ापे में इनको बीमारियां भी काफ़ी मिलेंगी। हाँ, यहाँ एक बात मैं कहना भूल गया कि बृहस्पति देव यहाँ 9वें भाव में बैठे हैं, मित्र घर की राशि में बैठे हैं, तो वो भी इस कुंडली के लिए काफ़ी योग कारक होगा। ये कुंडली बहुत ही अच्छी है इनकी। और एक और बात, अगर शनि और गुरु आपस में साथ में कहीं भी बैठ जाएं, वो भी एक महान योग होगा इस कुंडली में। तो मीन राशि वालों के लिए ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बस ये है कि वो अपने आप में रहते हैं, दूसरे को किसी को भी वो मानते नहीं हैं। यही है कि इनके साथ दिक्कत है, लेकिन स्टेबल नहीं रहते, कब ये बदल जाएंगे कहा नहीं जा सकता। तो ये हमने आज मीन राशि के बारे में बात की, नॉलेज की राशि है, इसकी बात की हम लोगों ने, और नॉलेज इज़ पावर कहा गया है आज के समय में। तो मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके स्वामी बृहस्पति देव हैं, सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट जाता है। लेकिन अलग अलग कुंडली में, अलग अलग मीन राशि, मीन लग्न की कुंडली में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हमने यही बात की। अब मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुभा जी, थैंक यू सो मच। मेरा परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।